दोस्तों सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में कुछ बदलाव की गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि अब आप नए तरीके से रिफंड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बिना किसी परेशानी की ये लाभ आपको मिल पाए और आपका पैसा जो है रिफंड हो पाए। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप गलत जानकारी फिल करेंगे तो आपकी राशि मिलने में समस्या आपको होगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी कंप्लीट हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे आपको दावा फॉर्म जो है उसे भरना है, कैसे उसे जनरेट करना है, जिसकी भी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। सहारा रिफंड पोर्टल से अपना पैसा वापसी के लिए सबसे पहले आपको आना होता है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका डायरेक्ट लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, या आप डायरेक्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे भी आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन लिंक, जिस पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और नीचे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब देखिए, रिफंड प्राप्त करने के लिए कुछ जानकारी आपको फिल करनी होती है। अभी आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे, ये 4 ही सोसाइटी है जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आने वाले कुछ समय में अन्य सोसाइटी ऐड किए जाएंगे, तो अगर आपका अन्य सोसाइटी है इन चारों के अलावा आप अपने बॉन्ड पे देखेंगे तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अभी वेट कर लीजिए, इन 4 सोसाइटी का है तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए। यहाँ पर आधार का अंतिम 4 अंक आपको पूछा गया तो उसे डालेंगे। आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर है उसे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है OTP प्राप्त करें, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक OTP प्राप्त होगा, उससे डालना है। OTP सत्यापित करे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए UIDI घोषणा है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ये उठाती है। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ करना है नहीं, आगे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आपकी आती है, जो डिटेल आपके आधार पे होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता या पति का नाम, साथ ही साथ आपका आधार सेटिंग बैंक जो भी होगा उसकी जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर ईमेल आईडी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो जरूर ईमेल आईडी उपलब्ध करें, क्योंकि जो भी अपडेट होगी ईमेल पर आपको मिलती रहेगी। उसके बाद सभी जानकारी देखने के बाद आप यहाँ पर आगे का जो विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेन जानकारी होता है दावा विवरण ऐड करना। यहीं पर आपको समस्या जो हो काफ़ी सारे लोगों को होती है, तो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले सोसाइटी का नाम डालना है, तो यहाँ पर 4 सोसाइटी है। अब ऐसे स्थिति में पहले आपको अपना बॉन्ड देखना होगा। अब इस बॉन्ड पे ही देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोसाइटी का नाम मिलता है, जैसे सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड इनका नाम है सोसाइटी का। तो यहाँ पर सोसाइटी नेम में आपको वही लिखना है जो आपको वहाँ पर मिलता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सदस्यता संख्या आपसे पूछी जाती है, जैसे इंग्लिश में मेंबर नंबर बोला जाता है। तो फिर आप अपने बॉन्ड को देखेंगे तो यहाँ पर एक मेंबर नंबर आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए अगर जिनके पास भी सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी का बॉन्ड है तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग बहुत जगह है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करना। जैसे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मेंबरशिप नंबर, ये आपका मेंबरशिप नंबर नहीं है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर। ऊपर आप देखेंगे इसको मेंबरशिप नंबर के बदले में चिपका दिया गया, तो अगर आप इसको डालते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मेंबरशिप नंबर आपका यहाँ पर साइड में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बार बार आपको बोलते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आने दिया, रिसिप्ट नंबर को ऊपर में जाने दिया। तो कई बड़ी जो है इसमें मिस्टेक किए गए हैं, जिन्हें काफ़ी सारे लोगों ने आवेदन करने में गलती करता है और कर भी रहे हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है। मेंबरशिप नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी में, उस मेंबरशिप नंबर को यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए खाता नंबर, जो अकाउंट नंबर आपसे पूछी जाती है, तो इसी बॉन्ड में जब आप देखेंगे तो नीचे में देखेंगे अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, ये आपका अकाउंट नंबर हो जाता है। अब उसके अलावा आपका प्रमाण पत्र संख्या, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, पासबुक है, तो पासबुक नंबर भी डाल सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा, तो देखिए हर बॉन्ड में ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये आपका प्रमाण पत्र, जिससे सर्टिफिकेट नंबर बोला जाता है, वही होता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इनका यहाँ पर आने दिया है, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर ऊपर वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर खाता खोलने की तिथि पूछी जाती है। फिर बॉन्ड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डेट मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो भी डेट है, कब आपने खाता खुलवाया हो, डेट आपको यहाँ पर मिलता है, वही डेट आपको यहाँ पर फिल
करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जमा योगदान राशि, जमा योगदान पूछा जा रहा है, मतलब आपने कितना जमा किया है, डिपॉजिट अमाउंट आप बताइए। ये नहीं कि आपका कितना पूर रहा है, वो नहीं, डिपॉजिट जितना किया है वो आपसे पूछी जाती है। तो डिपॉजिट आपने कितना किया है उसकी जानकारी जब इसी बॉन्ड पर देखेंगे तो बताया गया कि अमाउंट जो रिसीव्ड हुए हैं वो यहाँ पर 15,000 है। आपके बॉन्ड पर कुछ और हो सकते हैं, जो पैसा आपने जमा किया है वही राशि आपको यहाँ पर बतानी है। अगर कोई आंशिक भुगतान अगर आपको प्राप्त हुए हैं तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर टिक करें, नहीं हुए तो यहाँ पर अनटिक ही रहने दें। क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया है तो लिया है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा इसे ऐसे ही रहने दें। जमा प्रमाण पत्र, जो बॉन्ड आपके पास है या पासबुक है, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे अपलोड करें। एक ऑप्शन मिलता है दावा जोड़े, जिस पर क्लिक करें। अब पहले रिसिप्ट नंबर नहीं मांगता था, अब रिसिप्ट नंबर भी दे दिया गया। तो इसी बॉन्ड पर जब आप देखेंगे ठीक से तो यहाँ पर आपको ऊपर में रिसिप्ट नंबर यहाँ पर मिल जाता। हालांकि रिसिप्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, कहीं भी आपको ऑप्शन रिसिप्ट नंबर के सामने कोई अंक नहीं है। तो इसमें खासकर सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी में आपका सर्टिफिकेट के ऊपर में जो दिया गया ये आपका रिसिप्ट नंबर दे दिया गया है। आपका अन्य कोई सोसाइटी का बॉन्ड होगा तो कहीं भी कोई मिस प्रिंट नहीं है, वहां पर आपको क्लियर सभी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा दावा जोड़े का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे में बता दिया गया कि आपका दावा जो है सफलतापूर्वक ऐड कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर रिसिप्ट नंबर हटा दिया गया था, अब इसे रिसिप्ट नंबर को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर एक डाटा जो है अभी भी मिसमैच है, जो क्या है आपका खाता नंबर, जो आपकी अकाउंट नंबर है वो अब आपसे नहीं मांगी जा रही। तो पता नहीं पोर्टल में क्या हो रहा है, कभी रिसिप्ट नंबर को ऑप्शन दे रहा है, कभी खाता नंबर को हटा रहा है, कभी कोई जानकारी यहाँ से हटा रहा है। तो ये अभी जो है आप कह सकते हैं कि पोर्टल में लगातार अपडेट हो रही है। तो ऐसे स्थिति में भी आप फॉर्म अगर आप चाहते हैं भरना तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जो जानकारी आप डालते हैं उस बॉन्ड को जरूर अपलोड करें, क्योंकि अगर जो डाटा यहाँ से नहीं मांग रही है, जैसे यहाँ पर आपके खाता नंबर के नीचे ब्लैंक रहेगा, तो ये खाता नंबर जब आपकी बॉन्ड देखेगी, जब आपकी वेरीफाई करेगी टीम, तो उससे वो मैच कर लेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप वो डिटेल नहीं दे रहा है और बॉन्ड आप नहीं डालेंगे या उसके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो नहीं देंगे तो ये वेरीफाई कैसे करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए आपको रिसिप्ट नंबर नहीं मांग रहा है या आपके खाता नंबर नहीं मांग रहा है, अगर आप आवेदन दे दिए हैं और बॉन्ड आप सही अपलोड किए तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि सभी डिटेल आपके बॉन्ड से या आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उससे से आपका वेरीफाई होगा। तो इसको लेकर ज़्यादा चिंतित आपको नहीं होना है। अन्य बॉन्ड ऐड करना है तो फिर आपके पास अगर अन्य बॉन्ड है तो जो सोसाइटी का बॉन्ड होगा आप उस सोसाइटी को यहाँ से चयन करेंगे, फिर वही सभी डिटेल जो सदस्यता संख्या, मेंबरशिप नंबर है, रिसिप्ट नंबर है, आपके प्रमाण पत्र संख्या है, कब खाता खुला है वो, और कितना राशि आपने जमा किया है, और जो भी आपके बॉन्ड होंगे उससे या जो पासबुक है उसे अपलोड कर फिर दावा जोड़े पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे जितने भी आपके बॉन्ड होंगे वो ऐड होता जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास 10, 20, 50 बॉन्ड है या आपके पास पासबुक है, जितने भी आपने निवेश किया होगा उन सबको एक बार में ही ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ऐड कर दिया और सबमिट कर दिया फिर बाद में ऐड करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा और होगा भी नहीं। तो ऐसे स्थिति में आप एक बार इस चीज़ को ध्यान रखें, जितने भी बॉन्ड है अपने साथ रखें, जब भी अप्लाई करते हैं तो सबका एक बार ही ऐड करें। अब यहाँ पर आपने जो जानकारी दिया है उससे एक बार मिलान करें, जानकारी सही है तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आगे का, जिस पर क्लिक करके आगे बढ़े। कोई डिटेल गलत है तो अभी एडिट या इसे डिलीट कर दोबारा भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने एक दावा अनुरोध जो प्रपत्र है वो जनरेट होता है, जिसके लिए सिंपली इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये फॉर्म आएगा जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे कैसे भरना है उसकी जानकारी समझिए। यहाँ पर सबसे पहले एक फोटो यहाँ पर चिपकाना होगा, जिनके भी ये बॉन्ड होंगे, जिनका आप आवेदन दे रहे हैं, और उनका साइन जो है क्रॉस करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रॉस साइन फोटो पे होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप साइन करवाते हैं तो उनके फेस पर, चेहरा पर साइन नहीं होना चाहिए, क्रॉस हो लेकिन उनके चेहरा पर साइन नहीं हो। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जानकारी फिलअप रहती है। सिंपली नीचे आकर यहाँ पर जमाकर्ता का सिग्नेचर करवा देना है। कहाँ से आप इसके लिए आवेदन दे रहे हो वो आपको डालना है, और जमाकर्ता का यहाँ पर जो नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आपको सिर्फ ऊपर में साइन करवा देना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जिस दिन आप इस फॉर्म को जनरेट करते हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन हो जाती है, उसी डेट को आपको हर हाल में फॉर्म को सबमिट कर देना। जैसा देखिए 3/9/2023 देखने को मिल रहा है, तो 3/9/2023 को ही फॉर्म को सबमिट करना है, इसको अपलोड करना है। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए, फॉर्म को अपलोड करने के लिए, इसको पहले आप स्कैन कर लीजिए
और उसके बाद क्या करेंगे, पुनः अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ तक आपकी डिटेल सेव रहेगी। आप यहाँ पर आगे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और जो भी फॉर्म अभी आपने देखा होगा उस फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अपलोड आप करेंगे। इस प्रकार आपका दावा जो है सफलतापूर्वक अपलोड होता है। अब आपको सिंपली आगे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होता है और इसका जो एक आपको रिसिप्ट नंबर है वो देखने को मिलता है, कब आपने क्लेम किया है वो देखने को मिलता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आवेदन कर देने के बाद इसका स्टेटस चेक करने के लिए हमने यहाँ पर लिंक उपलब्ध कराया है, एप्लीकेशन स्टेटस। आप जिसके सामने क्लिक करेंगे यहाँ पर अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है खुलकर आएगा। अभी स्टेटस आपका अंडर प्रोसेसिंग में रहेगा। आने वाले कुछ समय में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्टेटस या तो एक्सेप्ट हुई रहेगी या आपका रिजेक्ट हुई रहेगी। एक्सेप्ट होता है तो फिर आपके 45 दिनों के अंदर में ही जो खाता आपके आधार सीडिंग है उनमें ये राशि जो है भेज दी जाएगी। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया सहारा रिफंड पोर्टल पर किस प्रकार इस नए तरीका से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में अभी भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हमने कंप्लीट प्रोसेस बताया है, इसे एक बार और देख लीजिएगा, कहीं भी आपकी कोई डाउट नहीं बचेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।